इससे पहले वीडियो में हमने पढ़े थे आई के पार्ट्स। ह्यूमन आई को आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वाइट पोर्शन ऑफ द आई। तो ये होती है एक टफ लेयर, और टफ लेयर ये इसलिए होती है क्योंकि ये आई को प्रोटेक्ट करती है और उसके साथ साथ उसका स्ट्रक्चर भी मेंटेन करती है। अगर आप ऊपर डायग्राम में देखें तो ये जो वाइट पूरा पोर्शन है, ये पूरा जो है ये आपका स्क्लेरा है। आप देख सकते हैं ये हार्ड होता है और आई के स्ट्रक्चर को, जो कि स्फेरिकल होता है, उसको ये मेंटेन रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन लाइट सेंसिटिव सेल्स ऑफ द ह्यूमन आई। आई की रेटिना के ऊपर दो तरह के लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। एक होते हैं रॉड शेप्ड और एक होते हैं कोन शेप्ड। रॉड का मतलब जैसे एक सिलेंडर होता है जो आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है, और कोन तो आपको पता ही है। तो जो रॉड शेप्ड सेल्स होते हैं वो जो थोड़ी लाइट होती है, यानी डिम और फेंट लाइट, उसको रेस्पॉन्ड करते हैं। और क्योंकि ये कम लाइट को रेस्पॉन्ड करते हैं तो ये कलर्स को नहीं देख पाते। और कोन शेप्ड सेल्स वो ब्राइट लाइट को रेस्पॉन्ड करते हैं, और क्योंकि ये ब्राइट लाइट को रेस्पॉन्ड करते हैं तो ये कलर्स को देख पाते हैं और उनको अलग अलग कर पाते हैं कि ये रेड है, ये येलो है, ये ग्रीन है, इस तरह से। ऐसा नहीं है कि कोन शेप्ड सेल्स कलर्स को देखने के लिए बने हैं, नहीं। कोन शेप्ड सेल्स क्योंकि ब्राइट लाइट को देखते हैं इसलिए वो कलर्स को देख पाते हैं। और ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि चिड़ियों और मुर्गियों में, बर्ड्स एंड चिक्स, इनमें रॉड सेल्स कितने होते हैं। तो इनमें बहुत कम होते हैं रॉड सेल्स, स्मॉलर नंबर ऑफ रॉड सेल्स। तो ये जहां पर कम लाइट होती है वहां पर ठीक से नहीं देख पाते हैं, दे कैन नॉट सी इन द डार्क। और इसके विपरीत आउल, उल्लू में रॉड सेल्स डेंसली पैक्ड होते हैं, बहुत सारे होते हैं। और क्योंकि रॉड सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं तो फेंट लाइट को, जैसे एक सीसीटीवी रात को इमेज देख लेता है, उसी तरह से एक उल्लू भी रात को, क्योंकि उसमें डेंसली पैक्ड रॉड सेल्स होते हैं, वो फेंट लाइट में या डार्कनेस में देख सकता है, कैन सी इन फेंट लाइट और डार्कनेस। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि आई कैसे काम करती है, कैसे हमको मदद करती है ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, और इमेजेस कैसे बनती हैं, और जो ऑप्टिक सिग्नल्स हैं वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं। तो इसका आंसर है कि ह्यूमन आई एक कैमरे के जैसे होती है। उसमें प्यूपिल होता है, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, एक होल होता है, और ये होल कैसा होता है, जैसा कैमरे का अपर्चर। एक कॉर्निया होता है, लेंस होता है, और रेटिना होती है जैसे कैमरे की फिल्म। लाइट सबसे पहले कहां एंटर करती है और किस पार्ट को क्रॉस करती है, और वो होता है कॉर्निया, क्योंकि ये सबसे बाहर होता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कि सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्शन होता है वो कॉर्निया में हो जाता है। ये भी कई बार पूछा जाता है और इसमें हमें कंफ्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि हमें तो यही पता है कि रिफ्रैक्शन होता है लेंस से, पर इन केस ऑफ आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन हैपेंस इन कॉर्निया। लेंस क्या करता है, लेंस सिर्फ एक फाइनर एडजस्टमेंट करता है जिससे कि इमेज रेटिना के ऊपर बन सके। अब यह भी हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि अगर ब्राइटनेस हो तो आइरिस प्यूपिल को छोटा कर देती है जिससे कम लाइट अंदर जाए, और अगर डार्कनेस हो या थोड़ी लाइट हो तो उसमें आइरिस कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, प्यूपिल को बड़ा कर देती है जिससे कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट कैन एंटर द आई। तो आइरिस मसल्स चेंज डायमीटर ऑफ प्यूपिल, ये आपने पढ़ा हुआ है, और दोनों मिलकर आइरिस भी और प्यूपिल वो रेगुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमारा जो आंख का लेंस होता है वो इन्वर्टेड इमेज बनाता है रेटिना के ऊपर। और ऐसा क्यों?
अगर आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको याद होगा कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो सारे केसेस में सिर्फ एक केस होता है जिसमें वो डायरेक्ट इमेज बनाता है, नहीं तो सारे केसेस में वो इन्वर्टेड इमेज बनाता है और इसको देख भी लेते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन इंफिनिटी पर, बियॉन्ड 2f1, एट 2f1, बिटवीन f1 एंड 2f1, एट f1, इनमें सब में देख लीजिए इन्वर्टेड इमेज बनती है। सिर्फ एक केस होता है जब ऑब्जेक्ट f1 और o के बीच में हो, यानी वो ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल आई के सामने रखा होगा, एकदम पास में, ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो तो इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, बट दिस इज नॉट अ केस फॉर आई। आप यही याद रखें कि जो हमारा लेंस है आई का वो रेटिना के ऊपर इन्वर्टेड इमेज बनाता है। और जैसे ही लाइट पड़ती है कोन सेल्स और रॉड सेल्स के ऊपर, विच आर लाइट सेंसिटिव सेल्स, तो ये क्या होते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं ऑन इल्यूमिनेशन और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट कर देते हैं। ब्लाइंड स्पॉट से ऑप्टिक नर्व शुरू होती है, तो ऑप्टिक नर्व इन सिग्नल्स को ले जाती है ब्रेन तक और ब्रेन इन सिग्नल्स को प्रोसेस करता है और इमेज को सीधा करके प्रोसेसिंग में सीधा कर देता है और वो हमको ऑब्जेक्ट्स ऐसे ही दिखा देता है जैसे वो एक्चुअली हैं, एज दे आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when we enter a dark room from brightness we can see objects in the room only after some time. Why? ब्राइटनेस में आइरिस एक्सपेंड कर जाता है, आइरिस एक्सपेंड्स इन ब्राइटनेस, और ऐसा क्यों करता है, जिससे कि प्यूपिल का डायमीटर रिड्यूस हो जाए, और अगर प्यूपिल छोटा हो जाएगा तो कम लाइट जाएगी, लेस अमाउंट ऑफ लाइट विल एंटर। लेकिन एकदम से हम जब डार्क रूम में पहुंचते हैं तो आइरिस एक्सपेंडेड ही होता है, थोड़ा टाइम लगता है उसको, इट टेक्स टाइम फॉर आइरिस टू कॉन्ट्रैक्ट, प्यूपिल को बड़ा करने के लिए, जिससे कि जितनी लाइट की जरूरत है उतनी आई में एंटर कर सके। तो ये जो टाइम लेता है आइरिस छोटा या बड़ा होने में, इसी की वजह से हमको जब हम एक डार्क रूम में जाते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है उस रूम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं उनको देखने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज पावर ऑफ अकोमोडेशन। डिफाइन पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो ये क्या है, दिस इज द एबिलिटी ऑफ नॉर्मल आई टू सी द फार ऑफ एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, और कैसे, by changing focal length of the eye lens with help of ciliary muscles। हमने इसको ब्रेक करके पॉइंट्स में लिख दिया है, अगर ये 3 पॉइंट्स आप याद करेंगे तो आपको पावर ऑफ अकोमोडेशन की डेफिनेशन याद हो जाएगी। अब पावर ऑफ अकोमोडेशन को हम लोग डायग्रामेटिकली देखते हैं। ये सबसे पहला केस है जिसमें लेंस अकोमोडेट हो रहा है और डिस्टेंट विजन। याद रखिए कि जब ऑब्जेक्ट्स बहुत दूर होते हैं, इंफिनिटी पर होते हैं, तो ज्यादा रिफ्रैक्शन, कन्वर्जिंग की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो उस केस में क्या होता है कि आई लेंस हमारा पतला हो जाता है, उसका कर्वेचर कम हो जाता है। और ऐसा होता कैसे है, सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। ध्यान रखिए, आपको ऐसा लगेगा कि सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तब लेंस पतला होगा, नहीं। सिलियरी मसल्स जब रिलैक्स होती हैं तो होता क्या है कि जो ये आपके सिलियरी फाइबर्स हैं ये खिंच जाते हैं, दे आर पुल्ड बाय द सिलियरी मसल्स व्हेन दे रिलैक्स, और सिलियरी फाइबर्स के खिंचने से लेंस पतला हो जाता है। देखिए ध्यान दीजिए, सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो रही हैं और सिलियरी फाइबर्स टाउट हो रहे हैं, TAUT, टाउट, खिंच रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं लो पावर फॉर डिस्टेंट विजन। कैसे लो पावर है,
आपको याद है पावर का फॉर्मूला, P इज इक्वल टू 1/f। अगर लेंस पतला हो गया है तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि both the surfaces of the lens are a part of much bigger sphere। तो क्योंकि स्फीयर बहुत बड़ा हो गया है तो फोकल लेंथ भी बढ़ गई है, और अगर फोकल लेंथ बड़ी हो गई है तो पावर कम हो गई। ऐसे ही अगर क्लोजर विजन की बात करें तो यहां पर क्या होती हैं, सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो जो सिलियरी फाइबर्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं, और इनके लूज होने से लेंस मोटा हो जाता है, यानी उसका कर्वेचर बड़ा हो जाता है और उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है, यानी उसकी पावर बढ़ जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पास रखे हुए ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हमें ज्यादा रिफ्रैक्शन की जरूरत होती है, उनसे जो लाइट रेज आ रही हैं उनको हमें ज्यादा कन्वर्ज करना पड़ता है। अब एक होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी डिस्टिंक्ट विजन का मतलब क्लियर विजन, यानी कौन सा सबसे छोटा डिस्टेंस है जिस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो हम उसको क्लियरली देख पाएंगे, और वो होता है 25 सेंटीमीटर फॉर अ नॉर्मल आई। और इसको क्या बोलते हैं? इसको नियर पॉइंट ऑफ एन आई भी बोलते हैं। ये आगे बहुत काम आने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। नियर पॉइंट ऑफ एन आई, तो नियर पॉइंट ऑफ एन आई क्या होता है? इट इज द मिनिमम डिस्टेंस at which an object must be placed so that a normal eye can see it clearly without any strain। स्ट्रेन नहीं होना चाहिए, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम LDD भी बोल देते हैं। तो इसको हमने दोबारा लिख दिया है जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। व्हाट इज नियर पॉइंट ऑफ एन आई? वही बात, दिस इज द नियरेस्ट पॉइंट अप टू विच अ नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन, और नियर पॉइंट होता है जिसे ऊपर हमने लिखा था 25 सेंटीमीटर। ऐसे ही एक फार पॉइंट भी होता है आई का, और फार पॉइंट क्या होता है? जो सबसे बड़ा डिस्टेंस हो जहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो हम उसको क्लियरली देख पाए। फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच अ नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, और ये होता है इंफिनिटी। हम इंफिनिटी पर भी अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसे क्लियरली देख पाते हैं। शर्त यह है कि उसके ऊपर लाइट रेज आनी चाहिए और वो इतना बड़ा होना चाहिए कि हम देख पाए। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने रिपीट कर दिए हैं, लेकिन वो लिखना इसलिए जरूरी था कि इंपॉर्टेंट हैं और आपको याद रहें। तो जो पतले लेंसेज होते हैं, थिनर लेंसेज, जिनका कर्वेचर कम होता है, उनकी फोकल लेंथ बड़ी होती है, और ये यूज किए जाते हैं दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। जो मोटे थिकर लेंसेज होते हैं उनका कर्वेचर बड़ा होता है, वो ज्यादा कर्व्ड होते हैं, और उनकी फोकल लेंथ होती है छोटी, स्मॉल फोकल लेंथ, और इनको हम यूज करते हैं पास के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। और इसको आप बहुत अच्छी तरह याद कर लीजिए कि लेंस पतला हो जाता है जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स करती हैं, और मोटा हो जाता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब वो रिलैक्स करती हैं तो सिलियरी फाइबर्स को पुल करती हैं, सिलियरी फाइबर्स खिंच जाते हैं, दे बिकम टाउट, और इस वजह से वो लेंस को भी खींच के पतला कर देते हैं। और इसके उल्टा होता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जब सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो सिलियरी फाइबर्स रिलैक्स हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, और लेंस हो जाता है मोटा, उसका कर्वेचर बढ़ जाता है, इट बिकम्स मोर कर्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी हैव टू आईज फॉर विजन एंड नॉट जस्ट वन? बिल्कुल सही बात है, यह हमें सोचना चाहिए कि हमारी दो आंखें क्यों हैं, एक क्यों नहीं है। आवर इमेजेस फ्रॉम टू आईज कंबाइंड इनटू वन। तो इसका बहुत सिंपल रीजन है कि दो आईज हमको वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देती हैं, और ये जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, फेंट ऑब्जेक्ट्स जिनकी लाइट रेस बहुत कम आ रही हैं, तो दो आईज होने की वजह से हम उनको भी क्लियरली देख पाते हैं। अब यह भी एक बात है कि अगर आप एक आंख से देखेंगे तो आपको देगी टू डायमेंशनल व्यू, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स।
इसको हम यूं भी बोल सकते हैं that with one eye world looks flat, और अगर दो आंख से देखेंगे तो वो हमको देगी 3 डायमेंशनल व्यू। और हमारी आईज थोड़ी दूर होती हैं एक दूसरे से, दे सेपरेटेड बाय फ्यू सेंटीमीटर्स, तो इनमें दो इमेजेस बनती हैं, 2 डिफरेंट इमेजेस। दोनों आई के रेटिना में एक एक इमेज बनती है तो 2 इमेज हो गई, और इन दोनों इमेजेस को ब्रेन कंबाइन करता है, दे आर कंबाइंड बाय द ब्रेन इनटू वन, और जिससे हमें यह पता चलता है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर या पास है। यह एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको याद रखना चाहिए। ह्यूमंस में एक आंख, वन आई, उसका जो फील्ड ऑफ व्यू होता है, हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू, वो होता है 150 डिग्रीज। इसका मतलब यह है कि अगर ये एंगल है 150 डिग्रीज, तो आपकी एक आंख यहां से लेकर और यहां तक जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको देख सकती है। लेकिन अगर दोनों आंखों को कंबाइन कर दें तो 180 डिग्रीज का फील्ड ऑफ व्यू आ जाता है, ये एक्सपेंड कर जाता है यहां तक। आप कोशिश कीजिए, एक आंख को बंद करके देखिए और फिर दोनों आंखों से देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप एक आंख से 150 डिग्रीज करीब करीब देख पा रहे हैं और दोनों आंखों से 180 डिग्रीज देख पा रहे हैं। लेकिन जो कैट्स होती हैं जैसे टाइगर, इनकी दोनों आंखों में ज्यादा डिस्टेंस होता है। एक्चुअली दे आर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द हेड, और इनका जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो हमसे बड़ा होता है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देन ह्यूमंस। आई होप दिस वीडियो वॉज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अलग वीडियो में करना जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।